नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ेंगे चैट जीपीटी के बारे में, जो कि ओपन एआई कंपनी का प्रोडक्ट है और जिसके सीईओ हैं अभी सैम ऑल्टमैन। चैट जीपीटी काफ़ी जगह पर हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें अकाउंट कैसे बनाते हैं और उसको खोलते कैसे हैं। तो चैट जीपीटी में अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आप अपना कोई भी एक ब्राउज़र खोल लीजिए। मैं अभी क्रोम ब्राउज़र में हूँ और आप यहाँ पर आकर के सर्च कीजिए चैट जीपीटी, एंटर कर दीजिए। जब आप एंटर करेंगे सबसे पहला रिजल्ट आपके पास में आएगा चैट जीपीटी स्मार्ट एंड सिंपल एआई। इस पर क्लिक कर दीजिए, ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके लिए वो कुकीज़ पूछेगा कि मैनेज करनी है, रिजेक्ट करनी है, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पर आप विदाउट अकाउंट भी काम कर सकते हैं, कुछ भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर हूँ, आस्क एनीथिंग बोल रहा है, मैं कुछ भी सर्च करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ व्हाट इज 12 मल्टीप्लाई बाय 4 और मैं एंटर दबाता हूँ। तो उन्होंने बताया 12 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 48। ये एक सिंपल सी चीज़ है। अब यहाँ पर और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हमारे पास में हैं कि हम कोई फाइल अटैच कर सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं, वेब सर्च कर सकते हैं, स्टडी के बारे में अगर हमने स्टडी पर क्लिक किया है तो किसी टॉपिक पर हम स्टडी कर सकते हैं, और हमारे पास में वॉइस का ऑप्शन है। वॉइस मोड में जा कर के हम बात कर सकते हैं। अब एक और मैं आपको बात बताता हूँ कि जो भी मैंने अभी किया, जो भी सर्च करूँगा, जो भी काम करूँगा, वो मेरा सेव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अभी यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाया है, लॉगिन नहीं किया है। अगर मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ, तो रिफ्रेश करने के बाद मेरी कोई हिस्ट्री कहीं नहीं बची। अगर मैं देखता हूँ, तो मेरे पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है, जो भी मैंने सर्च किया था, जो भी काम किया था, जो कि गलत है। मुझे अपनी हिस्ट्री चाहिए ताकि जो भी मैं करता रहूँ, उसे अगर मैं 4 दिन, 5 दिन बाद आकर के भी देखता हूँ, तो मुझे पता रहे कि मैंने क्या किया था। और उससे चैटजीपीटी की एक मेमोरी भी बनती है, जिससे कि मेरा एक पर्सोना बन जाएगा और मेरे हिसाब से वो ट्रेन हो जाएगा, इसका मॉडल, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, और वो मेरे हिसाब से आंसर देगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आप लॉगिन करेंगे, अकाउंट नहीं है तो आप आएंगे क्रिएट फ्री अकाउंट पर। इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर कई सारे आपके पास में ऑप्शंस हैं, जैसे कि कंटिन्यू विद गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन या ईमेल एड्रेस। आपको जो भी अच्छा लगे उसके द्वारा आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कंटिन्यू विद गूगल के साथ में, तो उस पर मैं क्लिक करूँगा। वहाँ से वो ईमेल आईडी को चेक करेगा और कुछ परमिशंस मांगेगा। मैं सारी परमिशंस दे देता हूँ। नाम आ गया, आप अपना फुल नेम रख दीजिए। बर्थडे आपकी पूछेगा, जो भी आपकी बर्थडे हो वो आप लिख दें। लिखने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। जी, अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है और यहाँ पर वो पूछ रहे हैं व्हाट ब्रिंग्स यू टू चैट जीपीटी, वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन टू सजेस्ट आइडियाज यू माइट फाइंड यूजफुल। आप क्या काम यहाँ पर करना चाहते हैं? स्कूल का काम करना चाहते हैं, वर्क रिलेटेड काम करना चाहते हैं, पर्सनल टास्क हैं, फन और एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर आए हैं, या कुछ अदर है? तो अगर कोई भी प्रेफरेंस आप चूज करते हैं उसके हिसाब से वो ट्रेन हो जाएगा। अगर आप स्कूल के लिए जा रहे हैं तो स्कूल पर क्लिक करें। अभी मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अब है यू आर ऑल सेट। अब इस पर कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है। अब ये पूछ रहा है व्हाट्स ऑन द एजेंडा टुडे, आज आपका क्या एजेंडा है? क्या आप देखना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं? मैं पूछता हूँ इसी से ही, व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हो? ये बताता है आई कैन हेल्प विद लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बहुत सारी चीज़ों में आपकी मदद कर सकता हूँ, जिनमें से की बात है एक्सप्लेन एंड टीच। आपको कोई भी चीज़ ये एक्सप्लेन कर सकता है और टीच कर सकता है। राइट और एडिट के लिए काम हो सकता है, जैसे कि ईमेल को ड्राफ्ट करना, ऐसे लिखना, रिज्यूमे बनाना, स्टोरी बनाना, स्क्रिप्ट लिखना, एडिट करना अपनी राइटिंग को, और ट्रांसलेट करना किसी भी चीज़ को किसी और लैंग्वेज में। क्रिएट और जनरेट करना, आइडियाज़ को जनरेट करना, बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़, क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स, कोई भी नाम, क्रिएटिव इमेजेस, कोड भी आपके लिए लिख सकते हैं, वेबसाइट बना सकता है, ऐप बना सकता है। रिसर्च एंड लुकअप, रिसर्च द वेब फॉर करंट इन्फो, किसी भी इन्फो के बारे में वेब को ये चेक कर सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए है, हेल्प विद मैथ एंड लॉजिक प्रॉब्लम्स, मैथ की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी लॉजिक है, कोई भी फिजिक्स का सवाल है, केमिस्ट्री का सवाल है, उसको सॉल्व कर सकता है। बिल्ड विजुअल्स, आपके लिए डायग्राम बना सकता है, ग्राफिक्स बना सकता है।
यूआई मॉकअप्स बना सकता है और इलस्ट्रेशंस बना सकता है। चैट एंड असिस्ट आपके साथ में कैजुअल कन्वर्सेशन कर सकता है और पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस दे सकता है किसी बुक के बारे में, ट्रैवल के बारे में, मूवीज़ के बारे में। इफ़ यू टेल मी व्हाट यू नीड राइट नाउ, अगर आप मुझे बताएँ आपको अभी क्या चाहिए, आई कैन शो यू एग्ज़ैक्टली हाउ आई कैन हेल्प। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट ए डायग्राम ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। अब मेरे पास में 2 रिस्पॉन्सेज़ इसने देना शुरू किया है। ये 2 रिस्पॉन्सेज़ क्यों दे रहा है? ट्रेन करने के लिए। आप जो भी रिस्पॉन्स चूज़ करेंगे, उससे ये लोग पता लगाते हैं कि लोगों को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद आ रही है, ताकि आपको बेहतर सर्व किया जा सके और आपके मॉडल को ट्रेन किया जा सके। अभी यहाँ पर कंप्यूटर बेसिक्स का डायग्राम बन के आ रहा है। इसका एक बेनिफिट और होता है कि चैटजीपीटी के पास आपकी मेमोरी होती है। जो भी आप इसमें काम करेंगे और जो भी रिस्पॉन्स चुनेंगे, वो समझ जाएगा कि आपको किस तरीके के रिस्पॉन्सेज़ ज़्यादा समझ में आते हैं, ज़्यादा पसंद आते हैं और उसी तरीके के रिस्पॉन्सेज़ आपको आगे दिए जाएँगे। थोड़ा-सा समय और लग रहा है। क्रिएटिंग इमेज, कंप्यूटर बेसिक्स डायग्राम। क्रिएशन माइट टेक अ मोमेंट, अपग्रेड टू क्रिएट फास्टर। जब आप इसको अपग्रेड कर लेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपके लिए अकाउंट बनाया है और ये कहता है कि अगर आप और तेज़ थोड़ा स्पीड में देखना चाहते हैं, तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं। इसका ये फ्री वाला वर्ज़न है, जब अपग्रेड करेंगे तो क्या प्लान है वो भी मैं आपको दिखा दूँगा। जैसे कि अभी हमारे पास में आ चुका है रिस्पॉन्स। पहला रिस्पॉन्स है ये, कंप्यूटर बेसिक्स, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर। बहुत ही अच्छा ये डायग्राम हमारे पास बन कर के आया। दूसरा है कंप्यूटर बेसिक्स, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, प्रिंटर, स्पीकर्स। बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्वालिटी की चीज़ हमारे पास में अब बन कर के आ गई है दोस्तों। इसे बनाने के लिए अगर मैं किसी ग्राफ़िक डिज़ाइनर को कहूँ, तो ईज़िली 1 से डेढ़ घंटे का समय वो लगा देगा। उस तरीके की चीज़ें देखने में, उस तरीके की चीज़ें बनाने में, इस तरीके के ग्राफ़िक्स बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है दोस्तों। और यहाँ पर आप एक और चीज़ देख सकते हैं कि नाम, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। सारी की सारी स्पेलिंग्स सही हैं, सारे के सारे नाम सही हैं। अब मेरे हिसाब से मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है रिज़ल्ट, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें हैं और यहाँ पर थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट है कि स्पीकर्स के बारे में अलग से इसने दिखा दिया है, प्रिंटर दिखा दिया है, यहाँ पर प्रिंटर नहीं दिखाया। तो अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो अब चैटजीपीटी को पता लग जाएगा कि मुझे किस तरीके के रिस्पॉन्सेज़ पसंद आते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरे पास में बन कर के आ चुका है। अब मैं इसे ईज़िली डाउनलोड कर सकता हूँ और अपनी किसी भी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता हूँ। तो इस लेक्चर में हमने ये सीखा, इसको आगे भी हम सीखने वाले हैं अगले लेक्चर में। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सभी को शुभकामनाएँ।